माह रमजान से कबल महंगाई का जिन पूरी तरह बोतल से बाहर आ गया। मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। महंगाई ऐसी कि आढ़तियों ने भी सर पकड़ लिए। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। रमजान अल मुबारक आने से पहले ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हो गया। चीजें सस्ती होने की बजाय महंगी हो गईं। आढ़तियों का कहना है कि चंद रोज कबल प्याज का 5 किलो का थैला 800 रुपए का था, अब वो 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 700 के 5 किलो वाले टमाटर आज 1000 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। सर कल टमाटर 700 रुपए धड़ी सीगे, आज टमाटर 1000 रुपए धड़ी है। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੱਲ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ 800 ਰੁਪਏ ਧੜੀ, ਕੱਲ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 1300 ਰੁਪਏ ਧੜੀ, 1400 ਰੁਪਏ ਧੜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ। केला, सेब, माल्टा, स्ट्रॉबेरी और अमरूद और खरबूजे की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। फल के आढ़तियों का कहना था कि रमजान मुबारक की वजह से लोग सब्जी और फल ज्यादा खरीदते हैं, जिसकी वजह से तलब व रसद में फर्क आता है। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में भी इजाफा कर दिया है। सिंध से आने वाला फल मजीद महंगा हो गया है। खरबूजे की 14 किलो की पैटी 10 रोज कबल 1300 रुपए की थी, अब 1900 रुपए पर पहुंच गई है। 3 रोज कबल स्ट्रॉबेरी 2 से 240 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी, अब 300 रुपए से 400 रुपए में फी किलो फरोख्त हो रही है। अनार की 10 किलो की पेटी 400 रुपए महंगी हो गई। 4000 वाली पेटी अब 4400 रुपए में फरोख्त होने लगी है। आढ़तियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करे ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। एक्चुअली बात सारी ये होती है कि डिमांड एंड सप्लाई पे सारा डिपेंड करता है। तो जैसे रमजान मुबारक आता है तो इसमें ना रिटेल कस्टमर की डिमांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मंडी से फिर जाहिर बात है कि रिटेल जो सेल करते हैं वो मंडी में ज़्यादा माल खरीदते हैं। अब बागात वही है, सब कुछ वही होता है जो पहले होता है रमज़ान में, लेकिन सेल डबल हो जाती है, इसलिए फिर उसकी प्राइस अप हो जाती है बेसिक। आवाम पर पहले ही बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करके बिजलियां गिराई गई हैं। अब अशिया खरीदोनोश की कीमतें बढ़ाकर महंगाई का जिन आवाम को नोचने लगा है। पहले से परेशान हाल आवाम दवाइयां देने लगी। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना अपनी तमाम तर रहमतों के साथ जलवा अफरोज होने के करीब जखीरा अंदोजा और मुनाफाखोरों ने एका कर दिया। सब्जियां, फल, गोश्त सब महंगा हो गया। प्याज ने शहरियों को आंसू निकाल दिए। जंग में मुनाफाखोरी ने हांडी को तड़का लगाना मुश्किल कर दिया। एक हफ्ते में सब्ज मसालाजात की कीमतों में 100 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड। प्याज, टमाटर, अदरक, सब्ज मिर्च, पुदीना और लीमू की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गईं। जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी ने जायद निरख तय करके शहरियों को लूटने की खुली छुट्टी दे दी। जो दिहाड़ीदार आदमी है ना, वो तो मरने के बेदर पे है। बिजली के बिल और गैस के बिलों ने उनका जीना आराम कर दिया था। ऊपर से माह रमजान आ गया है और ये जनाब जो चीज भी लेने जाते हैं वो बेचारे का 500 कमाता है तो 2000 के वो सालन कहाँ से बनाएगा, वो रोजा कहाँ से खोलेगा। उसके घर में तो फाके पड़े हुए हैं, लेकिन एक अमीर आदमी है उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीब आदमी है उसको तो लाखों प्रॉब्लम है। टोबा टैक्सिंग में भी महंगाई का जिन अभी से ही बेकाबू हो गया। सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज, दुकानदारों की मनमानी कीमतें, जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। चने 380, दाल माश 580, दाल मसूर 380 रुपए किलो हो गई। बेसन 280, चावल 360, किसी लाल मिर्च 600, हल्दी 800, खजूर 520 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने महंगाई माफिया को नकेल डालने का मुतालबा कर दिया। लोग तो इस ख्याल में बैठे थे कि रमज़ान आ रहा है, कुछ चीज़ें सस्ती होगी, को आवाम को रिलीफ मिलेगा तो वो रोज़े रख सकेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट ने शेड्यूल जारी किया है चीज़ों का, उसके हिसाब से बेचने के बजाय उससे बहुत ऊपर बढ़ गए हैं। कोई चीज़ आवाम की दस्तरस से जो वो नहीं है कि प्याज है वो 300 रुपये किलो है, वो जो गोश्त है वो रेट बढ़ा दिए हैं, दालों के रेट बढ़ा दिए हैं, सब्जी के रेट बढ़ गए हैं। ये तो पहले से भी बढ़ के ये काम आ रहा है। चिन्योट में भी नाजायज मुनाफाखोर माह सियाम से कबल अवाम की खाल उधेड़ने लगे। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। प्याज 55 रुपए महंगा, नई कीमत 235 रुपए फी किलो हो गई। अदरक 520, लहसुन 580, टमाटर 155 और सब्ज मिर्च 230 रुपए किलो पर पहुंच गई। सेब 300 रुपए किलो, केला 120, माल्टा 200 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगा। वाना में भी सब्जियों, फलों, दूध और दही की कीमतों पर 2 गुना इजाफा कर दिया गया। शहरियों इफ्तारी का सामान खरीदने सब्जी मंडी जाने वाले शहरियों की कीमतें सुनकर चीखें निकल गईं। प्याज 300, आलू 80, अदरक लहसुन 600, सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो हो गई। दूध 180, दही 200, सेब 350 रुपए फी किलो हो गया।
समुद्री में भी अशिया खुरनोश की कीमतों को आग लग गई। अदरक, लहसुन 160, टमाटर, सब्ज मिर्च 200, प्याज 280 रुपए किलो बिकने लगे। शहरी कहते हैं कि एक वक्त का मिर्च मसाला ही 150 रुपए का बनता है। खजूर, बेसन और दीगर सामान भी पहुँच से बाहर हो चुका। हुकूमत अशिया सस्ती करके रिलीफ फराहम करे। रमजान मुबारक मुकद्दस महीना है जी, इसमें चीज़ें वैसे तो सस्ती होनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, लेकिन इस महीने में महंगाई का तूफान जो बहुत बड़ा बढ़ चुका है। तमाम सब्जियां, फरूट, दालें, इनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। जो अपर लेवल के, जो हाई लेवल के स्टॉक डीलर हैं, उन्होंने सामान को छुपा लिया है। कमालिया के शहरी भी सब्जियों और फलों की कीमतों में होश रुबा इजाफे पर परेशान हो गए। माह सियाम से कबल ही अशिया जरूरिया के निरख अवाम की पहुंच से बाहर। कहते हैं हर चीज महंगी हो गई। केला 180 रुपए दर्जन, सेब 300 रुपए किलो मिल रहा है। काम से फौरी नोटिस लेकर रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। और नाज़रीन, रमजानुल मुबारक में मिलेंगी सस्ती अशिया। जंग रोड पर मॉडल बाजार फॉल, शहरी खरीदारी के लिए उमड़ आए। मॉडल बाजार में सब्जियों, फलों और अशिया खुरनोश के स्टॉल्स लगा दिए गए। रमजान में सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी के लिए ज़िले इंतजामिया फैसलाबाद का अहम इक़दाम। जंग रोड पर मॉडल बाजार फाल शहरी खरीदारी के लिए उमड़ आए। मॉडल बाजार में सब्जियों, फलों और अशिया खुरदोनोश के स्टॉल्स लगा दिए गए। शहरियों का कहना है कि जंग रोड मॉडल बाजार में मिलने वाली अशिया सस्ती और मेयारी है। उम्मीद है रमजान में अशिया की दाम नहीं बढ़ाई जाएंगी। रहमतों और बरकतों के महीना में सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी नेमत से कम नहीं। अल्लाह का शुक्र है, ये हर अशिया सस्ती हुई है। प्याज सस्ता है, आलू सस्ते हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही सब्जियां सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, हमें ये बात चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। जंग रोड मॉडल बाजार से शहर के बेहतर इलाकों को सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी यकीनी होगी। कैमरामैन राना दरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। महंगाई की सुनामी में फैसलाबाद ताजरों का अहसन इक़दाम। नायब सदर फैसलाबाद चेंबर का मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम। कहा मुखय्यर हजरात रमजान में दूसरों की मदद करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रमजान से कबल ताजर बरादरी नेकियां समेटने के लिए मुतहरक। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर और सफरीन अंजुमन ताजरान के सदर असलम वली की जानिब से गरीब गुरबा और मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया गया। राशन पैकेट में 20 किलो आटा और 2 किलो घी शामिल था। मैंने हमेशा दो चीज़ों को ही इसके ऊपर फोकियत दी है, एक तो आटा और एक घी, क्योंकि रमज़ान शरीफ में जो आम आदमी भी रोज़ा रखता है ना, उसके लिए बुनियादी ज़रूरतों में होता है कि उसको आटे के साथ पराठा मिल जाए, रोटी मिल जाए, या घी के साथ को सालन बन जाए। वो दूसरी चीज़ें जो हैं वो लग्जरी में शामिल हो जाती हैं, और अगर जामे शीरीं उसको अवेलेबल नहीं है तो पानी के साथ भी वो गुजारा कर लेगा। असलम वली ने मजीद कहा कि सहरी और अफ्तारी के दस्तरखानों पर सबसे अहम जुज़ आटा और घी से तैयार शुदा सालन होते हैं, ताकि मुस्तहकीन अफराद खोलने और रखने का बेहतर बंदोबस्त कर सकें। रमज़ान शरीफ से 15 से 20 रोज़ पहले हम अपने इलाके में इर्द गिर्द मोहल्ले में अपने दोस्तों अहबाब के साथ मिल के जो मुस्तहकीन हैं उनके घरों में उसके हम वो गेट पास जो है ना इशू करके तो उनको पहुँचा देते हैं, ताकि वो लेके आएँ। जिस बंदे के पास गेट पास होता है वही आता है और उसको ही हम कंसीडर करते हैं। असलम वली ने कहा कि राशन तकसीम करने का सिलसिला गुज़श्ता 20 साल से जारी है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें बरकत भी बढ़ती जा रही है। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन के मुफ्त तकसीम का मंसूबा जारी है। जंग में निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन की मुफ्त तकसीम का मंसूबा। जंग में लगभग 40,000 घरानों में राशन तकसीम कर दिया गया। 2,21,982 मुस्तरिक घरानों को राशन बैग्स पहुंचाए जाएंगे। राशन बैग्स की पैकिंग और घर घर तकसीम का अमल भरपूर अंदाज में जारी। राशन बैग में 10 किलो आटा, 2-2 किलो चीनी, घी, चावल और 2 किलो बेसन शामिल। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, मुफ्त राशन तकसीम का जायजा भी लिया। उधर चनियोट में भी माह सयाम की आमद के पेश नजर इंतजामिया मुतहरक हो गई। रमजान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर अमले की ड्यूटियां लगा दी गईं। रमजान बाजार में सिर्फ एक ही एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप पर माह सयाम में शहरियों को सब्सिडी मिलेगी। 13 मुख्तलिफ आइटम्स पर शहरियों को मार्केट रेट से 25% रियायत मिलेगी। 1 करोड़ 20 लाख रुपए से 13 मुख्तलिफ अशिया पर पंजाब हुकूमत सब्सिडी देगी। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के मुताबिक सब्सिडी आलू, प्याज, टमाटर, कद्दू, लहसन, लीमू, सेब, केला, खजूर, बेसन, खरबूजा पर मिलेगी। रमजान बाजार में आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया खुरनोश पर सब्सिडी नहीं होगी, ताहम होल सेल रेट पर ये अशिया दस्तयाब होंगी। माह सियाम में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन एक ग्रोह अल्लाह की दी नेमतों तक गरीब अवाम की रसाई मुश्किल बना देता है।
رمضان المبارک کے آغاز سے قبل ہی ناجائز منافع خور میدان میں آ گئے۔ افطاری کے وقت ہر دسترخوان کا حصہ بننے والی کھجور شہریوں کی پہنچ سے باہر۔ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں کھجور کے دام بڑھ گئے۔ اجوا کھجور 3600 اور ایرانی کھجور 400 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ گوجرا میں اصیل کھجور 400، ایرانی 600، مضافتی اور ربائی 1000 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ بہوانا میں کھجور 800 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی۔ غریب آدمی کے لیے کھجور خریدنا بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گیا۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ کھجور ہر افطار میں ضروری ہے مگر مہنگی بہت ہو گئی۔ انتظامیہ منافع خوروں کو لگام ڈالے۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث کھجور کی خریداری ناممکن ہے۔ شاید اب نمک سے افطاری کرنا پڑے۔ حکام بالا قیمت پر چیک اینڈ بیلنس یقینی بنائیں۔ ਅਸੀਂ ਅਜਵਾ ਖਜੂਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਸਰਗੋਦੇ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਆ। 2600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। फैसलाबाद ईरानी खजूर मिल रही है 400 रुपये मिल रही है, तो अजवा खजूर 3600 रुपये हैगी। तो हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर है, हम नहीं ले सकते हैं। دکانداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ کھجور منڈیوں سے ہی زائد قیمتوں پر مل رہی ہے۔ حکومت بڑے بیپاریوں کے خلاف ایکشن لے تو قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔ رمضان مبارک قریب آتے کھجور کی ماشاءاللہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلے سال کی اس دفعہ مہنگائی کھجور ہوئی ہے، لیکن کیا کریں، پیچھے سے مہنگا آتا ہے، ہم آگے سیل کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایرانی کھجور 320 میں سیل کی تھی، اس دفعہ ہم 450 میں سیل کریں۔ اس کے علاوہ مضافتی کھجور ہم نے پچھلی دفعہ 600 میں سیل کی تھی، اس دفعہ ہم 720 میں سیل کریں۔ کیا کریں، پیچھے سے مہنگا آتا ہے، ہم آگے سیل کرتے ہیں۔ پرائز کنٹرول کمیٹیاں اور دیگر اداروں کے افسران فیلڈ سے غائب ہیں۔ عوام مافیا کے ہاتھوں کب تک لٹتے رہیں، سوال اٹھنے لگے۔ کیمرہ مین رانا ادریس کے ساتھ اویس علی، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں امبرائڈری سیکٹر کی جانب سے وسکوس یارن کی کمی کی شکایات۔ مہنگی گیس کے باعث دھاگے کے شیز تیار کرنے میں مشکلات کا سامنا۔ فیصل آباد کے امبرائڈری سیکٹر کو ویسکوس یارن کی شارٹیج کی شکایات۔ کمپنی کو مہنگی گیس کے باعث دھاگے کو ڈائی کرنے اور اس کے شیڈز کو تیار کرنے میں دشواری کا سامنا۔ صنعت کار میاں طارق نے کہا کہ ایسے میں کاروبار سست روی کا شکار ہے۔ آپ کے تمام ڈائنگ یونٹ جو ہے وہ گیس پہ کنورٹ ہو گئے۔ اب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، گیس جو ہے انڈسٹری کو مل نہیں رہی۔ 2 گھنٹے آتی ہے، 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے دوپہر، 2 گھنٹے شام، اور وہ کنورٹ ہو رہے ہیں کوئل پہ، تو وہ اس کے بھی انوائرمنٹ کے حساب سے کچھ اس کے وہ تفضات ہیں۔ اس وجہ سے ڈائنگ میں پرابلمز آ رہی ہیں، ٹائم پہ مال مل نہیں رہا۔ دھاگا کمپنیاں جو ہے اب اس کی ڈیمانڈ نکلی ہے، تھوڑا سا کاروبار چلنے لگا ہے، تو انہوں نے مین جو ہمارے شیڈز ہیں وہ شارٹ کر دیے ہیں۔ صنعت کاروں نے حکومت سے گیس کی قیمتیں کم کرنے کی اپیل کی۔ گیس سستی ہوگی تو کاروبار بلا تعطل چلیں گے۔ صنعت کاروں نے کہا کہ دھاگا کمپنیاں الگ الگ رنگ کے شیڈز کی تیاری کے لیے متبادل ایندھن استعمال نہیں کر سکتی۔ دھاگے پر شیڈز گیس کے علاوہ کسی اور ایندھن سے نہیں آ سکتے۔ گیس مہنگی ہونے کے باعث دھاگا کمپنیوں نے اپنا کاروبار محدود کر دیا ہے۔ ہمیں تو خدشہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح ماضی میں بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ یہ شیڈ جو ہے شارٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پرائسز بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں قانون نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں، ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں۔ ہم لوکل مینوفیکچرر ہیں، ہم ہی جاب پرووائڈر ہیں۔ اگر اس طرح کا سلوک، ستیلی آلات جیسا سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے گا تو ہم کس طرف جائیں گے؟ سیزن آنے پر ویسکوس دھاگے کی طلب بڑھ جاتی ہے اور اس کا فائدہ دھاگا کمپنیاں دھاگا شارٹ کر کے اٹھاتی ہیں۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41، فیصل آباد۔ مہنگائی نے ملک کی خوراک فراہم کرنے کسانوں کو بھی بری طرح متاثر کر دیا۔ مہنگی کھاد اور ڈیزل نے کاشتکاری کرنا مشکل بنا دیا۔ کاشتکاروں نے شعبہ زراعت کو سنبھالنے کے لیے سبسڈی کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پاکستان کسان کونسل طاہر رزاق گجر کا کہنا تھا کہ انرجی اور فیول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے کاشتکاری کرنا خاصا مشکل بنا دیا ہے۔ گندم سمیت دیگر فصلوں کی خریداری کی پالیسی بھی واضح نہیں، جس وجہ سے کسانوں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تو ہماری حکومت سے یہ التجا ہے جو کھاد مافیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے تاکہ زمیندار کو ڈور سٹیپ پہ کھادیں حکومتی ریٹ پہ مل سکیں آسانی کے ساتھ۔ دوسرا، کسانوں کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس سلسلے میں سبسڈی کا اعلان کرنا چاہیے تاکہ شعبہ زراعت کو سنبھلنے کا موقع مل سکے، ورنہ کاشتکار کھیتی باڑی سے بددل ہو جائیں گے۔ جو نئی گورنمنٹ آئی اس سے ہماری درخواست ہے کہ کوئی ایسا زرعی پیکج اناؤنس کیا جائے فل فور، تاکہ زمیندار اپنی کاشتکاری اچھے طریقے سے کر سکے اور عوام کو زرعی اجناس سستے داموں مل سکیں۔ کسانوں نے فصلوں کی امدادی قیمت بڑھانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اگر ملک کی ریڑھ کی ہڈی زراعت ترقی نہیں کرے گی تو خوراک کی قیمتوں میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ کیمرامین شہزیب علی کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔
कॉरपोरेशन इंतजामिया शहरियों को सहूलियात देने में नाकाम। फैसलाबाद में रमजान सस्ते बाजार तहाल ना लगाए जा सके। ओपन मार्केट्स में गिरा फरोशी का अरूज पर मेहनत कश तबका परेशान हो गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद सस्ते बाजार लगाने में नाकाम। शहर में एशिया खुर्दनोश महंगे दामों बिकने लगी। तजावजात खत्म करने के लिए कोई लाहेअमल तश्कील नहीं दिया जा सका। ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। राहगीरों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पार्किंग कंपनी बनाई गई है, उसका काम था कि वो बाज़ारों के अंदर इसको मैनेजमेंट के हवाले से बेहतरीन तरीके से इसकी पार्किंग करते, लेकिन ये एक खुली बेहंगम इन्होंने पार्किंग की हुई है, जो कि 80 फुट का बाज़ार है, तो इन्होंने पार्किंग के में ही 60 फुट दोनों साइड पर इन्होंने तजावजात कैंप कर दिए हैं। दुकानदार कहते हैं महंगाई के तूफान में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मसनूई महंगाई, तजावजात और ट्रैफिक के मसाइल का नोटिस लेना चाहिए। अतवार बाजार भी सहूलियात से खाली हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आला हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहा है, जबकि आवामी खिदमत सिफर है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद शहर में फेस्को इंतजामिया की नाअहली के बाद खस्ता हाल पोस्ट की तब्दीली ख्वाब बन गई। नड़वाला, धनोला और शेखोपुरा रोड पर खस्ता हाल पोस्ट की तब्दीली का मंसूबा ठप होकर है। फैसलाबाद में पुराने और बसीदा खंभों की तब्दीली नामुमकिन हो गई। नड़वाला, धनोला और शेखोपुरा रोड पर खस्ता हाल पोल्स की तब्दीली का मंसूबा ठप होकर रह गया। लड़खड़ाते हुए पोल नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। शहरी फेस्को इंतजामिया से नाला। शहरियों का कहना है कि खस्ता हाल पोल्स नाखुशगवार वाकयात का सबब बन रहे हैं। फेस्को पुराने और बसीदा पोल्स तब्दील करे। 12 मरतबा फेस्को हुकाम को आगाह किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। दुकानें शॉप वगैरह इनके आगे तो लटक रही हैं, बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है। ये माजरत है कि ये वापने वाले से अपील तो हो रही है, बार बार की है, लेकिन नहीं ठीक हो रही। ये खंबे जो टूटे हैं, तारें लटक रही हैं, ठीक होने चाहिए। सिर्फ नए खंबे बारे में मैं कह रहा हूँ, सिर्फ नए खंबे लगाए आप, बस मेरी यही गुजारिश है। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਟ ਆਉਣ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਮਕਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ, ये फैसलाबाद का पुरसाने हाल ही कोई नहीं। मिलट आउन दा खास कर कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर भर में खस्ता हाल पोल्स फेस्को की नहली का सबूत हैं। शहरी कहते हैं क्या इंतजामिया फिर किसी मौत के बाद हरकत में आएगी। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद।